राम राम बच्चों, आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला कॉस्ट अकाउंटिंग का आज यूनिट कॉस्टिंग का जो चैप्टर आपका शुरू की गई है, आपका उसमें फर्स्ट लेक्चर आपके पास चला गया, आप पढ़ भी लिए होंगे, शायद कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि यूनिट यानी आइदर आउटपुट कॉस्टिंग होता क्या है। वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात किए थे, नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल एबनॉर्मल आइडियल टाइप, कैश ट्रेड डिस्काउंट वगैरह बात किया था हमने। वहां एक टर्म बात किया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप कैसे निकालते हो। चूंकि इन मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस मटेरियल तीन कैटेगरी में बांटा गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। हमने रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग का यूज कहां होता है ये हमने पढ़ा। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, देन आफ्टर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट फॉर्मली बनाना सीखेंगे। मतलब स्टेपिंग हम सिखा दिया, एक फॉर्मेट बना, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद आपकी ये चैप्टर बल्ले बल्ले बहुत आराम से आप इस चैप्टर को सीख लोगे। इट्स माय चैलेंज, आपके नीरज सर का ये चैलेंज है, बट मन लगा के पढ़ना होगा यार। आइए आज का लेक्चर शुरू करें हम लोग फटाफट जल्दी से। आज का टॉपिक है लेक्चर सेकंड में बेटा, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। प्राइम यानी प्राइमरी कॉस्ट, जो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और वैट करेंगे हम डायरेक्ट वेजेस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ abnormal ideal time if given in the question, and add करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइदर चार्जेबल एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। आइए आपके एक फॉर्मेट होंगे, प्राइम कॉस्ट कैसे कंप्यूटेशन करोगे, ये तुम्हारा फॉर्मेट है। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का ये लॉन्ग फॉर्मेट है, उसमें एक पहला स्टेज है आपका कि प्राइम कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये सारे फॉर्मेट को आप एक अलग, यानी जब कॉपी मेंटेन करते हो आप, तो उसमें लिखना जरूर नहीं भूलना, ये याद रखना आप। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर इसमें और भी था बेटा, लॉन्ग में बता दिया, यहां शॉर्ट लेके चल रहा है, क्लियर है। ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, लेस करेंगे एबनॉर्मल आइडियल टाइम इफ गिवन इन द क्वेश्चन, लेस करके हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। डायरेक्ट आइदर चार्जेबल एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ हो उसको भी ऐड करेंगे, देन द रिजल्ट विल बी प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कहे कि आप डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, कर बनाना मत बेटा, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट दोनों एक ही बंदे का नाम है, क्लियर है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपके सामने। कहता है डिटरमाइन द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है। जब रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया रहे तो पहला स्टेज तुमको निकालना है सर क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक में आप ऐड कर दो मटेरियल परचेज, देन आफ्टर ऐड कर दो कैरेज इनवार्ड, ऐड कर दो बेटा, लेस कर दो आप मटेरियल रिटर्न, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इट इज नोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आओ इसको प्रैक्टिकली हम लोग बनाते हैं बेटा। सबसे पहले अपने फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालना है बेटा। आप प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchase of raw material, add carriage inward। बेटो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक बेस, मटेरियल परचेज बेटा 1,30,000 लिख लेंगे फटाफट, 20,000, 1,30,000। कैरेज इनवार्ड आ गया बेटा 3,000, 1,53,000। लेस यहां पे करना बेटा, दो आइटम इसमें, क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल रिटर्न, लेस करेंगे बेटा, लेस मटेरियल रिटर्न,
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक 30, मटेरियल रिटर्न 4 बेटा। $4,000 and $30,000, $34,000 रिटर्न हो गया बेटा। आपका कैलकुलेशंस करके आप वैल्यू निकाल लो 1,19,000। दिस वैल्यू इज नोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया बेटा, तब हम ऐड कर देंगे बेटा। हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेजेस है। हमारी इस क्वेश्चंस में बेटा ध्यान देने की बात थी, एबनॉर्मल आइडियल टाइम भी है। एबनॉर्मल आइडियल टाइम हम डायरेक्ट वेजेस में लेस करके शो करेंगे। आइए जा देखेंगे है क्या क्या बेटा। बेटा जी डायरेक्ट वेजेस है 85,000 और एबनॉर्मल आइडियल टाइम है 5,000। लेस करके शो करेंगे बेटा हम लोग। 85,000 में 5,000 हम लेस कर दे तो आ गया 80,000 तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस आ गया बच्चा। क्लियर। अब ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहो या चार्जेबल एक्सपेंसेज भी होगा तो हम उसे भी बेटा ऐड कर देंगे बेटा। तो यहां पे चार्जेबल एक्सपेंसेज करा बेटा 10,000। देख लो अब मेरे पास कौन कौन सा आइटम बच गया बेटा। डायरेक्ट हो गया, कैरेज आउटवार्ड बेटा यहां यूज नहीं है बेटा। बाकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी यहां पर यूज नहीं है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने में बेटा जी। तो आपका रिजल्ट निकल गया बेटा, जो भी वैल्यू आएगा 0,902। दिस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो आपका ये क्वेश्चंस बेटा सॉल्व हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये चीज जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज आप ध्यान देंगे। चलिए इसी पर एक और छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है बेटा। डिटरमाइन प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देख यहां पर रेडीमेड तुम्हारे पास क्वेश्चंस है। सर क्या क्वेश्चन है रेडीमेड का? सर रेडीमेड क्वेश्चन ये है बेटा यहां पे कि आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं निकाला, डायरेक्टली मटेरियल दिया हुआ है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करके आप नॉर्मल लेस कर दो, चार्जेबल ऐड कर दो, सेलिंग का कोई काम नहीं है बेटा। क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये आपके लिए जरूर आप बना लेंगे। क्लियर है। देन आपका बात करते हैं बेटा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, जब तुम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे देन आफ्टर वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। हाँ, प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट के बीच में आपकी ट्रीटमेंट होगी तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस का। ओपनिंग और क्लोजिंग हम कैसे कंप्यूटेशन करते हैं इस चीज की कैलकुलेट करना होगा। इस चीज को कैलकुलेट करना होगा, इस चीज को समझना होगा। एक चीज तो हमेशा याद रखना, ओपनिंग ऑलवेज ऐड होगा, क्लोजिंग ऑलवेज लेस होगा। आइए जरा अगले फॉर्मेट पर बात करें। हमने बेटा यहां तक का फॉर्मेट देख लिया प्राइम कॉस्ट के बारे में। अब आगे आइए, प्राइम कॉस्ट में बेटा ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्च होगा, मतलब रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, इस बीच में जो भी खर्च होगा वो हम खर्च को अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में रखेंगे और ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग को और वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे। साथ ही साथ एक आइटम अगर और नजर आए तुम्हें, सेल ऑफ स्क्रैप, उसको भी लेस करना। देन द रिजल्ट विल बी वर्क आइदर फैक्ट्री कॉस्ट। मीन्स जब प्राइम कॉस्ट निकालना आ गया, वर्क कॉस्ट निकालना है, तो दो तीन बात याद रखना। उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या रखेंगे उसको, और ऐड करेंगे फिर उसमें वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक को और लेस करेंगे क्लोजिंग को। साथ ही साथ लेस करना सेल ऑफ स्क्रैप। सर एक चीज और बता दीजिए सर,
फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या हो सकते हैं बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में दीज एक्सपेंसेस, आपका ये सारा एक्सपेंस रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप रीडिंग डाल लोगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट सिंपल इतना ही रखना है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। indirect material, indirect labor, indirect expenses, rent rates of factory building, depreciation of plant and machinery, power lighting and heating, coal, gas and water, estimating expenses, drawing of salary, haulage, technical director fee, work manager salary, foreman salary, depreciation of factory building or furniture, telephone expenses installed in factory, labor welfare expenses, factory rates and insurance, etc. These are a category of factory overhead expenses. आइए इसी पे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जा ध्यान देना बेटा। क्या निकालना है सर? वर्क कॉस्ट निकालना है। ध्यान से बेटा, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल ऑफ स्क्रैप, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इतना सारा दिया हुआ हमको निकालना है बेटा वर्क कॉस्ट। सबसे पहले फाइंड आउट कर ओपनिंग, क्या फाइंड आउट करोगे? प्राइम कॉस्ट, जिसके लिए हमारे पास ये तीन आइटम दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ। ध्यान देना बेटा। आइए, raw material consumed at direct basis less abnormal ideal time. Material consumed 12,000, material consumed 12,000, direct wages बेटा 19,500, एबनॉर्मल आइडियल टाइम बेटा 1500 घटा देंगे बेटा जी हम लोग, आ गया 18,000। तुम्हारा रिजल्ट निकल गया बेटा 30,000। हम इस 30,000 को बेटा नाम दे देंगे प्राइम कॉस्ट। फिर जाकर बेटा ऐड करेंगे अब फैक्ट्री आइदर वर्क ओवरहेड। हमारे पास रेडीमेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि फैक्ट्री ओवरहेड में 7,500 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 7,500 लिख देंगे बेटा। ऐड करेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे बेटा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। जो हमारे पास है, जो हमारे यूज में आने वाला है उसी को पकड़ेंगे, जो इस हेड में नहीं होगा उसको इग्नोर कर देना आप। तो ओपनिंग 6,750 बेटा, क्लोजिंग है बेटा 3,000, ठीक, माइनस होगा बच्चा। सेल ऑफ स्क्रैप बेटा आप ध्यान देंगे 750 है बेटा, आपका एडलेस करके 3,000 हो जाएगा बेटा। अब जो रिजल्ट आएगा, आप उस रिजल्ट का, जिस रिजल्ट का आपका इंतजार था, सर कौन सा? वर्क आइदर फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया बेटा 7,3,10, 40,500 तुम्हारा निकल गया वर्क कॉस्ट। तो आज का जो लेक्चर है तुम्हारे पास, तुमने सीखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में तुमने सीखा कि आखिर प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस बीच में जो डाटा होगा वो डाटा कौन कौन सा होगा, वो स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा, ये हमें सीखने को मिला। जाकर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। आप जहां डाउट होगा, बार बार हम बोलते हैं, जहां डाउट होगा बेहिचक आप मैसेज करो, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखना, बुरा लगे तो बुरा लिखना। आखिर सब अच्छा कर बोलोगे तो बुरा भी तो किसी को बोलना है यार। नहीं समझ में आएगा हम और अच्छा करेंगे, लेकिन इतना तो माइंड में है, इतना तो समझ में है कि आपको जितना साधारण से साधारण तरीका हो सकता है हम उतना समझाने की कोशिश
हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। राम राम सभी को। जय बोले, जय हिंद।